बेल की थी, यानी कि उन्होंने उन्हें जामीन दिलवाया था। अब जो आपको मैंने पहले क्लिप दिखाई है उसमें सायरा जी ने इस बात का खुलासा किया है कि अय्यूब शेख साहब की अभी तक कोई बेल नहीं हुई है और अभी तक उनकी कोई जामीन नहीं हुई है। हाँ, ये बात भी सायरा जी ने क्लियर की है कि अभी तक उनकी जामीन नहीं हुई है, पर उनके अकाउंट में 50,000 रुपया ट्रांसफ़र हुआ है। और वो हमारी किस बहन ने ट्रांसफ़र किया है ये भी आप क्लिप को देखने के बाद समझ ही गए होंगे। और मैं यहाँ पर अपनी उन बहन का नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगी, क्योंकि वैसे ही लोग हमारे हिजाब को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लोगों के पेट में हमारे हिजाब को लेकर दर्द हो रहा है, पर उन्हें ये नहीं पता कि अगर हम हिजाब के अंदर हैं तो क्या हिजाब के अंदर रहकर एक औरत कोई काम नहीं कर सकती? क्या हिजाब के अंदर रहकर औरत को बोलने का भी हक नहीं है कि अपनी आंखों का पर्दा करो? अरे कम से कम आप लोग तो अपनी ज़बान का पर्दा कर लो। क्या आप कितने गलत गलत कमेंट्स कर रहे हैं और किस तरह की बातें कर रहे हैं? कम से कम उन कमेंट्स को करने से पहले आप ये तो सोच लो कि जहाँ पर सोशल मीडिया पर हज़ारों की तादाद में बेहिजाब वाली औरतों को आप लाइक कर रहे हो, आप सब्सक्राइब कर रहे हो, उनसे आपने कभी सवाल किया? पर यहाँ पर अगर हिजाब पहन के औरत आ रही है तो हमारी बहनों को ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि हिजाब में बैठकर वीडियो बना रही हैं। तो फिर मैं उन बहनों से जानना चाहती हूँ कि हिजाब के अंदर रहकर उन्हें क्या चीज़ दिख रही है? हिजाब के अंदर रहकर उन्हें सिर्फ हमारी आंखें दिख रही हैं और उन बहनों को हमारी जो है सिर्फ आवाज़ सुनाई जा रही है। और जबकि वो बहनें भी सोशल मीडिया पर आवाज़ के सहारे से ही काम कर रही हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मेरी बहनें बिना आवाज़ के पब्लिक को सुना रही हैं, क्योंकि पब्लिक जो है बैरी नहीं है और ना ही वो मेरी बहनें गूंगी हैं जो कि अपनी आवाज़ के सहारे से लोगों के सामने अपनी बात को रख रही हैं। अगर हम ही हिजाब पहनकर लोगों के सामने अपनी बात को रख रहे हैं या हमारी आंखें दिख रही हैं, तो फिर क्या उनके पेट में ऐसा दर्द हो रहा है? क्या उन्हें इतनी बेचैनी और बेताबी हो रही है कि वो तनकीद किए बगैर बाज नहीं आ रही? पहले लोगों के पेट में ये दर्द था कि हम सायरा सत्तानी के अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं, जबकि पॉइंट्स ऑफ व्यू हमारा तब भी वही था और आज भी हमारा पॉइंट्स ऑफ व्यू वही है जो कि हम कल कह रहे थे कि हम आज भी वही रहे हैं। कल भी हमारा उनसे यही कहना था कि अपने घर को तोड़ने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि टूटे हुए घर को की मट्टी बटोरने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। टूटे हुए रिश्तों पर कोई अफसोस नहीं करता। हाँ, अगर वही टूटा हुआ रिश्ता अगर जुड़ने की कगार पर होता है तो लोग तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर देते हैं। अब जैसे अय्यूब शेख साहब की जामीन नहीं हुई, इसी बात से सायरा जी आप इस मुद्दे को सोचें और बहुत इत्मीनान के साथ सोचें कि जब उनकी जामीन नहीं हुई तब भी लोगों ने वीडियो अपलोड करके ये कहना शुरू कर दिया कि उनकी जामीन हो गई। वो उन्होंने 50,000 रुपये चाहे कैसे ही उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, पर ये भी एक झूठ बोला गया है कि उनकी जामीन हुई, जबकि उनकी जामीन नहीं हुई। लोगों ने सिर्फ आपको बरगलाया है और आज भी आपको लोग बरगरा रहे हैं और आप उनके बरगराने में आ रही हैं। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी कहा था कि आप उनका तस्करा और जिक्र करना बंद कर दें, पर आप शायद इस बात को समझ नहीं रही कि आपसे ये बात बार बार क्यों बोली जा रही है कि आप अपने शौहर का जिक्र करना बंद कर दें। अगर 4 बातें आप अपने शौहर के बारे में अब कहेंगी तो 8 सवाल जो ये पब्लिक है वो आपसे हर हालत में करेगी और फिर वो 8 सवाल सुनने के बाद आप जो है बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हैं, जैसे कि आप रात हाइपर हो गई। आपने अल्लाह से सब्र मांगा है, आपने अल्लाह से अपने लिए पर्दा मांगा है, तो देखिए अपने सब्र को कायम रखिए और अपने पर्दे को बरकरार रखिए, क्योंकि आप वाकई पर्दे में अच्छी लग रही हैं। और दिली ख्वाहिश भी है और दिली दुआ भी है कि आप, क्योंकि हर एक इंसान ऐसा नहीं है कि गुनहगार नहीं है, पर हो सकता है कि इंसान वाकई अपने गुनाहों की तौबा कर ले। अब आप अपने इस पर्दे को किस हद तक बरकरार रखती हैं ये तो ईद के बाद ही पब्लिक भी देखेगी और लोग भी देखेंगे, पर जब तक आप पर्दे में हैं प्लीज़ अपने पर्दे को जो है आप कायम और दायम रखें। अपने सब्र को आप कायम और दायम रखें। जिस सब्र से आप काम ले रही हैं उसी सब्र से आप काम लें और अपने शौहर का अपने ब्लॉग में जिक्र करना बंद कर दें। जहां जब आपने इतनी बातें अपने ब्लॉग में बतानी बंद कर दी, लोगों को आपने मसाला देना बंद कर दिया, तो प्लीज़ जो थोड़ा बहुत नाम चार का मसाला आप दे रही हैं तो उसे भी बंद कर दें। इसी में आपकी, आपके शौहर की और आपके घर की और आपकी इज्जत की खैर है इसी बात में। वरना अगर आप सवाल उठाती रहेंगी तो लोग आपसे जवाब मांगते ही रहेंगे और जब आप जवाब देते देते एक दिन आप थक जाएंगी, पर सवाल बंद नहीं होंगे। सवाल बंद न होने का रीज़न यही है कि आप अपने शौहर के बारे में अपने ब्लॉग में बोलना बंद नहीं करेंगी। अगर मेरी बहन, अगर आप बोलना बंद नहीं करेंगी तो बताइए फिर आपका जो रिश्ता टूट रहा है वो जुड़ेगा किस तरह से और किस तरह से आप लोगों के कहाँ तक सवालों का जवाब देंगी। इसीलिए आप खामोशी इख्तियार कर लें। लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं,
लोग जो कुछ भी सुन रहे हैं, लोग जो कुछ भी देख रहे हैं, उन्हें देखने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें सुनने दीजिए, पर आप प्लीज़ खामोशी इख्तियार कर लें। देखिए, हर इंसान का दिन आता है, आपका भी दिन ज़रूर आएगा, तो उस दिन के आने का इंतज़ार करें, क्योंकि अल्लाह ने, आप ही तो कहती हैं कि अल्लाह से मैं जो मांगती हूँ अल्लाह मुझे देता है, तो प्लीज़ अल्लाह से अपने लिए ये भी मांगे, जो थोड़ी बहुत बेसब्री आपके अंदर है वो भी ख़त्म हो जाए। और एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, आपने कहा कि मैंने अपने शौहर को अपना ताज बनाकर रखा, उसे सर के ऊपर उठाकर रखा, उसे सर से ऊंचा बैठाकर रखा, जो उसने मेरे सारे राजों को बाहर निकाला। यहाँ पर मैं आपसे ये भी कह सकती हूँ, और यहाँ पर मैं आपको ये बात भी समझा रही हूँ कि हो सकता है यहाँ पर कोई भी गेम आपके शौहर ने ना खेला हो, ये गेम भी बाहर वाले खेल रहे हों। जिस तरह से आपके शौहर ने कहा कि उनकी जामीन नहीं हुई, तो देखिए उनकी बात में सच्चाई निकली, आपने पता निकाला, आपको प्रूफ भी मिल गया, आपने रिकॉर्डिंग भी सुनवाई। उसके बाद देखिए जिसने भी अपनी वीडियो अपलोड की थी वो झूठा हो गया। पर ये मुद्दा समझ में नहीं आ रहा कि आप भी सबूतों के साथ बात करती हैं। जो मेरी बहन ये अपनी वीडियो अपलोड कर रही हैं वो भी सबूतों के साथ बात करती हैं। यहाँ तक वो तो ये तक कह दिया उन्होंने कि ईद के दिन आप गायब ज़रूर होंगी। क्यों गायब होंगी ये आप जानती हैं कि आपके नाम जो है वो क्या कहते हैं फार्म हाउस बुक हो गया है, आप ईद के दिन अपने घर नहीं रुकेंगी। ये बात उस बहन ने पहले से ही क्लियर कर दी थी। तो अब आप बताएं कि आप इस बात का भी जवाब देंगी? वो इतने इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा रही हैं, आपके बच्चों के ऊपर लगा रही हैं, तो क्या आप उन सब बातों का भी इल्ज़ाम देंगी? पब्लिक आपसे कासिम सत्तानी जी की फ़ोटो मांगती है, तो क्या आप उस बात का भी जवाब देंगी? पब्लिक आपसे आपके निकाह नामे की फ़ोटो कॉपी मांगती है, तो क्या आप इस बात का भी जवाब देंगी? सोचिए, आप पब्लिक को कहाँ कहाँ तक और किस किस बात तक का जवाब देंगी? आपके निकाह को लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कहना शुरू कर दिया, आपके निकाह को लोगों ने लिविंग का नाम देना शुरू कर दिया। तो आप मुझे ये बताएं मेरी बहन सायरा जी, आप कहाँ तक लोगों को जवाब देंगी और कहाँ तक आप जवाब नहीं देंगी लोगों को? और अगर आपको ये रिश्ता कायम रखना है अपने हस्बैंड के साथ, तो देखिए कायम रखने वाली बातें करें, और अगर नहीं रखना है तो प्लीज़ जितनी नरमी से आप लोग एक दूसरे के साथ जुड़े थे उतनी ही नरमी से आप लोग एक दूसरे से अलग हो जाएं। एक दूसरे पर के करैक्टर पर सवाल उठाना, एक दूसरे के ऊपर निशाने कशी कसना, एक दूसरे लोगों की बातों में आना, दूसरे लोगों के बरगलाने में आना, दूसरे लोगों की बातों में आकर अपने हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को बुरा गलत सलत बोलना, कहाँ तक आप जवाब देंगी और कहाँ तक इन मुद्दों को बंद करेंगी? पर यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि हर तरफ से सबूत निकल कर आ रहे हैं, आप भी सबूत दे रही हो, सामने वाला भी सबूत दे रहा है, जो भी है वो सबूत देने पर आमादा है, पर ये मुद्दा अभी तक सुलझ क्यों नहीं रहा? ये बातें ख़त्म क्यों नहीं हो रही? लोग क्यों इतनी कन्फ्यूज़न में है? क्योंकि पब्लिक ये जानना चाहती है क्या जो बहन आपके लिए वीडियो बनाती है, जो बहन आपके खिलाफ बोल रही है कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। 50% लोगों का ये मानना है कि वो ईद के दिन बहुत बड़ा धमाका करने वाली हैं, और उस धमाके में आपके अगेंस्ट कुछ ऐसे प्रूफ दिखाने वाली हैं जिससे कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो डाउन में चली जाएगी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उन मेरी बहन की बातों में कितनी सच्चाई है, या फिर जामीन वाली बात की तरह उनकी बात में झूठ है। आपने मेरे सवालों के जवाब देना शुरू कर दिया है, ये मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप अपने ब्लॉग में किसी न किसी जरिए से मेरे सवालों के जवाब दे रही हैं। तो प्लीज़ सायरा जी मेरे इस सवाल का भी जवाब दें कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है और उनकी बातों में कितना झूठ है। अगर आप सच्ची हैं तो प्लीज़ अपना कोई भी प्रूफ मत लेकर आएँ, कोई भी सबूत लेकर मत आएँ, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक और जो आपका ब्लॉग देख रहे हैं वो भी चाहते हैं कहीं ना कहीं कि आप सबूत दें। पर मेरा ये मानना है कि आप एक भी सबूत मत दें, क्योंकि आपको खालिक कायनात के आगे अपने गुनाहों का खुद ही कफ़ारा अदा करना है। हर मुसलमान मोमिन को खालिक कायनात के आगे अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करना है, और जब इंसान को खालिक कायनात के आगे अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करना है तो फिर हम कौन होते हैं किसी के भी गुनाहों का हिसाब करने वाले? प्लीज़ मेरी बहन मेरी इस बात का जवाब ज़रूर देना, और अगर कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहती हूँ। मेरी माफ़ी को भी लोग अब राजनीति का नाम दे देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, पसंद नहीं आने की सूरत में डिसलाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।